बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर। हाज़िर हूँ एक नई वीडियो में एक नई बड़ी साथ वीवर। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि जनवरी का सर्द मौसम आपके मिजाज, यादाश्त और सेक्स लाइफ पर कैसे असरअंदाज होता है। वीवर, रेमेडी बयान करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मौसमों की तब्दीली के साथ हमारा रवैया और फैसले मुख्तलिफ हो सकते हैं। मज़ा इसमें है कि हम इस कुदरती तगय्युर से ज़्यादा फ़ायदा उठाना सीखें। शुमाली निस्कुरा अपना मुख्तसर तरीन दिन तो गुजार चुका है, लेकिन मौसम सरमा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। छुट्टियों और इस दौरान होने वाली तकरीबात की चमक दमक के बाद बहुत से लोग जनवरी को स्याह-तरीन या एक खामोश महीने की तरह महसूस करते हैं। ये सिर्फ हमारे जज्बात नहीं जो मुतासर होते हैं। साइकोलॉजिकल साइंस जर्नल में शाया होने वाले एक हालिया साइंसी मुकाले में बहुत से उन तरीक़ों को ढूंढने की कोशिश की गई है कि जिनसे ये पता चल सके कि कैसे मौसम हमारी दिमागी सेहत पर असरअंदाज हो सकते हैं, बल्कि हमारी जिनसी ज़रूरियात से लेकर हमारी जहानत और हमारी समाजी सरगर्मियों तक। अगरचे इस बात को तस्लीम किया जाता है कि कनाडा के काले रीछ भी मौसमों के साथ साथ अपने तर्ज़ अमल और रवैयों में तब्दीली लाते हैं, या यूँ कह लिया जाए कि वो अपने आप को हर आने वाले वक्त के मुताबिक ढालते हैं। लेकिन इंसानी नफ्सियात में इन तगय्युरात पर बहुत कम तबादला ख्याल किया गया है। गुमान यही है कि ये तगय्युरात हमारी फ़ैसला साजी और फलाह बहबूद को समझने के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। मुहक्किकीन की तवज्जो हासिल करने के लिए यहाँ कुछ काबिल ज़िक्र नताइज हैं। मौसम सरमा में डिप्रेशन की मौजूदगी, जिसे सीजनल इफ़ेक्टिव डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है, अब न सिर्फ आम हो चुका है बल्कि अब इसे काबिल इलाज मर्ज़ के तौर पर भी कबूल किया जाता है। इसकी अलामात में कम अज़ कम 2 हफ्ते तक मुसलसल उदासी या इज़्तिराब शामिल है। नाउमीदी और बेमकसदी का एहसास, तवानाई में कमी, ज़रूरत से ज़्यादा खाना और नींद का बहुत ज़्यादा आना शामिल है। बहुत से लोगों को SAD की क्लिनिकल तशख़ीस या इसकी तमाम इलामात के बगैर भी उदासी और तवानाई में कमी का सामना करना पड़ सकता है। इस आम अफसरदगी को गैर रस्मी तौर पर विंटर ब्लूज़ के नाम से जाना जाता है और तहकीक से पता चलता है कि यह वसी पैमाने पर पाई जाती है। सन 2010 की दिहाई के अवाइल में न्यूयॉर्क की कार्नेल यूनिवर्सिटी के महक़क़ीन ने 84 ममालिक के 50 करोड़ 90 लाख ट्वीट्स का मवाद का तजिया किया था। उन्होंने दिन की रोशनी के औकात में तब्दीली और पोस्टों के जज्बाती मवाद के दरमियान एक ताल्लुक़ पाया। जैसे जैसे दिन छोटे होते गए, सार्फिन की जानब से मस्बत अल्फाज के इस्तेमाल में भी कमी आती गई। विंटर ब्लूज़ या दुखी ख्यालात से मुतल्लिक इन एहसासात के दरमियान बहुत सी मुमकिना वजाहतें पाई जाती हैं। एक मकबूल नज़रिया ये भी है कि रोशनी की कम सतह जिस्म की हयातियाती घड़ी में मुदाखलत करती है, यानी दिन के ढलने के साथ साथ इंसानी मिजाज में भी तब्दीली आती है और वह सुस्त होता चला जाता है मगर रुकता नहीं है। इसे सर्केडियन रिदम कहा जाता है। इंसानी जिस्म 24 घंटे काम करता है और उसमें किसी भी किस्म की ताख़ीर नहीं होती। इस सारे मामले को सर्केडियन रिदम कहते हैं, जिसके नतीजे में जज्बाती प्रोसेसिंग भी में शामिल न्यूरो ट्रांसमीटर्स के सेहतमंद ज़ाब्ते को नुकसान पहुंच सकता है। अगर आपने कभी देखा है कि दिन की रोशनी के साथ आपके अंदर से मिजाज की सख्ती कम हो रही है तो आप अकेले नहीं हैं। हम अभी तक इस मौसमी तगय्युर की वजूहात नहीं जानते हैं। ख़राब इल्मी कारकर्दगी लोगों के आमतौर पर अफसरदा एहसासात का नतीजा हो सकती है। जब हम दुखी महसूस करते हैं तो हमें सीधी बात भी सोचने में मुश्किल होती है। एक और इम्कान ये है कि यह मौसम सरमा में विटामिन डी की कमी की अक्कासी करता है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि यह दिमाग की सेहत में मदद करता है। विटामिन डी जिस्म की तरफ से इस वक्त पैदा होता है जब हमारी जिल्द सूर्य की रोशनी के सामने आती है और जबकि हम कुछ खानों से ग़िज़ाइयत को जज़ब भी कर सकते हैं। सिर्फ अपनी ग़िज़ा से काफ़ी विटामिन डी हासिल करना बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पर ऊंचे इलाकों में। मौसम सरमा के मुख्तसर दिन, ख़राब मौसम, सब मिलकर बहुत से लोगों के लिए विटामिन डी के हसूल में मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। इस बुनियादी मेकनिज़म की तहकीकात से साइंसदानों को यह समझने में मदद मिल सकती है कि इस अरसे में डेमेंशिया की तशख़ीस में इजाफ़ा क्यों हुआ। मौसम सरमा के दौरान ज़हनी मसाइल की अलामात बढ़ सकती हैं, जिससे से ज़्यादा लोग डेमेंशिया की मर्द में मुब्तला हो सकते हैं। सोशल थर्मो रेगुलेशन के नज़रिया के मुताबिक हम दूसरों को जिस्मानी गर्मजोशी और आराम के ज़राए के तौर पर देखने के लिए तैयार हुए। इस तरह हम पेंगुइन और बहुत से दीगर जानदारों की तरह हैं जो कुदरती तौर पर अपने जिस्म की गर्मी को बांटने के लिए एक साथ एक जगह जमा होते हैं। अगर यह नज़रिया दुरुस्त है तो कम दर्जा हरारत हमें ज़्यादा से ज़्यादा समाजी राब्ते की तलाश की तरगीब देता है। उन्होंने दरियाफ्त किया कि कोल्ड ड्रिंक्स रखने वाले अफराद गर्म मशरूबात रखने वालों के मुकाबले में अपने करीबी प्यारों के बारे में सोचने का ज़्यादा इम्कान रखते हैं, जो समाजी राब्ते की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। इसका मज़ीद सबूत हमारी फ़िल्म देखने की आदत से मिलता है। ऑनलाइन फ़िल्मों की पसंदीदगी से मुतल्लिक मिलने वाले अदाद शुमार से पता चलता है कि जब दर्जा हरारत कम होता है तो लोग दीगर फ़िल्मों के मुकाबले में रोमानवी फ़िल्मों का इंतखाब करते हैं।
ایک ایسی دریافت جسے متعدد لیبارٹری تجربات میں دہرایا گیا، دل کو چھو لینے والی فلم بظاہر باہر کی سردی کی وجہ سے جذباتی گرم جوشی اور پیار کی ہماری بڑھتی ہوئی خواہش کو پورا کرتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق گوگل کے صارفین موسم سرما کے وسط اور موسم گرما کے اوائل میں فحش مواد کی تلاش میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ وہ ڈیٹنگ ویب سائٹس کی تلاش میں بھی زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ بھول جانے کے عجیب و غریب لمحات کے لیے خود کو معاف کر کے اور اپنی بڑھتی ہوئی معاشرتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مزید ٹھوس منصوبے بنا کر ہم سب موسم سرما کے بلیوز کو شکست دینے اور نئے سال کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ریمیڈی کے ساتھ۔ ویڈیو اچھے لگے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔